चला जय हो जय हो। बंसीदास प्रभु का स्वागत है। हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तेरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय हो राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय कर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव।
जय विश्वपाद परमहंस परिवकाचार्य सत्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पारसारथी भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौर निताय की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। बोल परमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. श्रीमद् भागवतम स्कंध 5 अध्याय 5 श्लोक संख्या 5 5 5 5। पराभवस्तावद्बोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्तावविदं मनो वै कर्मात्मकम् येन शरीरबन्धः पराभवस्तावद्बोधजातः यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् तावत् क्रियास्तावविदं मनो वै कर्मात्मकम् येन शरीरबन्धः पराभवस्तावद्बोधजातः यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकम् येन शरीरबन्धः पराभवस्तावद्बोधजातः यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकम् येन शरीरबन्धः पराभवस्तावद्बोधजातो जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकायेन शरीरबन्धः पराभवस्तावद्बोधजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्तावविदं मनो वै कर्मात्मकेन शरीरबन्धः पराभवस्तावद्बोधजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम्
पराभवस्तावद्बोधजात यावन् जिज्ञासतयात्मतत्त्वम् यावन् क्रियास्तावद्विदं मनो वै कर्मान्तकम् येन शरीरबन्धः परामवस्थात् बोधजातः आत्मतत्त्वः वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः। मदर्स पराभवस्तावद्बोधजातो यावन् जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः। पराभवः हार कष्ट तावत तब तक अबोध जातः अज्ञान से उत्पन्न यावत जब तक न नहीं जिज्ञासते जिज्ञासा करता है आत्म तत्वम आत्मा विषयक सत्य यावत जब तक क्रिया कर्म तावत तब तक इदम यह मनः मन वै निसंदेह कर्म आत्मकम कर्मों में व्यस्त जिसके द्वारा शरीर बंध भौतिक शरीर का बंधन देह बंधन। अनुवाद एवं तात्पर्य से ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती तब तक उसे अज्ञानजन कष्ट भोगने पड़ते हैं और उसकी पराजय होती रहती है। कर्म का फल पाप अथवा पुण्य कुछ भी हो सकता है। यदि मनुष्य किसी कर्म में व्यस्त रहता है तो उसका मन सकाम कर्म में रगा हुआ कहा जाता है। जब तक मन अशुद्ध रहता है चेतना स्पष्ट रहती है और तब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा रहता है, तब तक उसे देह धारण करनी पड़ती है। सामान्य रूप से लोग सोचते हैं कि कष्ट से छुटकारा पाने के लिए पुण्य कार्य करना चाहिए, किंतु यह सत्य नहीं है। भले ही मनुष्य पवित्र कर्म करे, चिंतन मनन करे, तो भी उसकी पराजय होती है। उसका एकमात्र लक्ष्य माया तथा समस्त कर्मों के चंगुल से छुटकारा होना चाहिए। जीवन की समस्याएं कोरे ज्ञान चिंतन तथा पुण्य कर्म करने से नहीं सुलझती। मनुष्य को अपने आध्यात्मिक पद को समझने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है, यथैदास समृद्धोग्निर भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् सा कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी भांति हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि प्राकृत क्रियाओं के संपूर्ण बंधनों को जला डालती है। जब तक मनुष्य आत्मा को तथा उसके कार्यों को नहीं समझ लेता तब तक वह भौतिक बंधन में ही माना जाएगा। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, एर विंदाक्ष विमुक्त निनिस्त्वयस भाव विशुद्ध बुद्धयः। जिस मनुष्य को भक्ति का ज्ञान नहीं होता वह अपने मन को मुक्त हुआ मान लेता है, किंतु वास्तव में ऐसा
ऐसा नहीं है। आरूह्य कृष्ण परम पदम ततः पदंत्योधान युद्धमंग्रयः। ऐसे पुरुषों को भले ही निराकार ब्रह्म ज्योति प्राप्त हो जाए, किंतु भक्ति का ज्ञान न होने के कारण उन्हें पुनः भौतिक सुख भोगने के लिए नीचे आना पड़ता है। जब तक मनुष्य कर्म तथा ज्ञान में रुचि दिखाता है, तब तक वह भौतिक जीवन के कष्टों को, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को सहता रहता है। कर्मियों का निश्चय ही एक के बाद एक देह धारण करनी पड़ती है। जहाँ तक ज्ञानियों का प्रश्न है, जब तक वे ज्ञान की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच जाते, उन्हें संसार में पुनः पुनः लौटना पड़ता है। जैसा कि भगवत गीता 7:19 में व्याख्या की गई है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। मुख्य बात है श्री कृष्ण वासुदेव को ही सर्वस्व मानना और उन्हीं के प्रति समर्पित होना। कर्मी इसे नहीं जानता, किंतु ईश्वर की भक्ति में लगा हुआ भक्त सम्यक रीति से कर्म तथा ज्ञान को जानता है। अतः शुद्ध भक्त कर्म या ज्ञान में तनी भी रुचि नहीं रखता। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम। वास्तव में भक्त को कर्म तथा ज्ञान रंच मात्र भी छू नहीं पाते। इसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर की सेवा करना है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनाभ्रेष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकाम्। वन्देऽहं श्रीपद गुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छा कल्पतराभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे। पराभवस्तावद बोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वं यावत् क्रियास्तावइदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीर बंधः। जब तक जीव आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तब तक उसे अज्ञान जन्य कष्ट भोगने पड़ते हैं और उनकी पराजय होती रहती है। कर्म का फल पाप अथवा पुण्य कुछ भी हो सकता है। यदि मनुष्य किसी कर्म में व्यस्त रहता है तो उसका मन सकाम कर्म में रंगा हुआ कहा जाता है। जब तक मन अशुद्ध रहता है, चेतना अस्पष्ट रहती है और तब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा रहता है, तब तक उसे देह धारण करनी पड़ती है।
जय श्रील प्रभुपाद की। कहाँ पे क्या चल रहा है भागवत में? इस अध्याय में क्या बताया जा रहा है? मतलब ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं, और वो बताते हुए क्या बता रहे हैं? तो सबसे पहला श्लोक हमने देखा क्या था? तपो दिव्याम। दूसरा श्लोक क्या था? महत सेवया। मोहन रूपा प्रभु बोले थे महत सेवया। क्या भैया, कौन ध्यान से तुम सुनते हो? तीसरा श्लोक क्या था? नहीं पता? हाँ, जय हो, वो तो सब में है। हम आप सबके लिए इसके पहले के चारों श्लोक का संस्कृत पढ़ देते हैं। देखता हूं संस्कृत के विद्वान कौन कौन है, समझ जाएंगे। ऋषभदेव उवाच नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते विद्भुगाम ए तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेद अस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ब्रह्म सौख्य महस्सेवाम द्वारमाहुर्विमुक्ते तमोद्वारम योषिता संग संगम महांतस्ते समचित चित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये एवा मयि से कृत सौहृदार्था जनेषु देहं भरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्म जरातिमत्सु न प्रीति युक्ता यवदार्थ लोके नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीतया प्रणोति न साधु मन्ये यत आत्मनोयम महज नपि क्लेशदास देह पराभवस्ताव वद्बोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्म तत्वम यावत् क्रियास्तावद बदिदम मनो वै कर्मात्मकम येन शरीर बंधः। तो समझ में आ गया? नहीं? तो इस प्रकार से यह जो ऋषभदेव का उपदेश है, ये भागवत का एक हार है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर देखिए ऐसे पिता सबके पास हो जाएं, यहाँ एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा संभालते संभालते देखो सरकार तो 2 बच्चे में बोल देती है, क्यों? हम और हमारे 2, अब 2 से 1 पे आ गई गाड़ी। उनके पास तो 100 पुत्र थे और सबको उन्होंने आदर्श ज्ञान दिया। गुरु न सस्यात् जननी न सस्यात्। उस व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिए, उसको माता नहीं बनना चाहिए, उसको पिता नहीं बनना चाहिए, उसको मैनेजर, डिपार्टमेंट हेड नहीं बनना चाहिए, और उसको प्रशासक, राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष नहीं बनना चाहिए। किसको? जो अपने आश्रित को भगवान के धाम जाने का रास्ता प्रशस्त न कर सके। देखिए हम लोगों के मास्टर तो बहुत मजबूत हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यू जस्ट फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल। हरे रामा हरे कृष्णा वाले देखो अपने हर भाषण में वही 4 रेगुलेटिव 4 रेगुलेटिव 4 रेगुलेटिव। सुनने वाले को लगता है कि अरे भाई इनके पास कोई और मसाला ही नहीं है। लेकिन व्यवहार करने वाले को पता है कि कितना मुश्किल काम है। उम्र के उम्र, एक सार नहीं, एक शरीर नहीं, दूसरी शरीर मिली, बीत गई, 4 नियम पालन नहीं हुआ। बहुत से लोग आते हैं, कबड्डी का खेल खेलते हैं, छूने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो जो लाइन है, बॉर्डर लाइन, क्या बोला उन्होंने
कि जब तक जीवन पवित्र नहीं होगा तब तक उसे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये जो चक्कर है, तब तक तो परम शुद्धि की याचना करने हम आए हैं इस जगत में। मनुष्य देह क्यों मिला है? कि हमारा जीवन परम परम मंगलमय हो जाए। कैसे हो सकता है? शरणागति, केवल एक ही। और वैसे तो उनकी शिक्षा का पहला अंग तपस्या है, लेकिन तपस्या तभी संभव है जब आप किसी के शरण में आ जाओ। और तब ये, वैसे तो तपस्या बहुत कठिन है, किसी बात की तपस्या। अभी आपको बोल दिया जाए आज मत बोलो, पगला जाओगे, दिन भर चुप रख दो ना बोले अरे भाई क्या है आज क्या। बहुत से लोग मौन व्रत धारण कर लेते हैं, बुम बुम करते रहते हैं, पर्ची लेकर लिखते रहते हैं, लगता है उनकी खोपड़ी फट जाएगी, बोल नहीं पा रहे हैं। किसी वस्तु का नियंत्रण करना बड़ा असाध्य है इस संसार में, और खास करके जिस पर नियम हम ले लें कि हम ये नहीं करेंगे, तो उसके तोड़ने के लिए सारे आयाम प्रस्तुत रहते हैं। और कर्मी लोग तो प्रोफेशनल हैं, कुछ लोग ये विद्या सीखते हैं कि हम कैसे नियंत्रण करें, कैसे पवित्र जीवन बनाएं। और जो संसारी हैं, जो भौतिकवादी, वो क्या कर रहे हैं? वो सीखते यही विद्या है, कैसे हम नियम का उल्लंघन करें, कैसे इसको तोड़ें, कैसे चीटिंग के मास्टर बन जाएं। हाँ, मोस्ट फ्रॉडुलेंट पर्सन कौन है? नंबर 1 बेस्ट टॉप। लॉटरी खेलते हैं करोड़ों रुपए कमाने के लिए, उन्हें पता नहीं है। अरे भाई, इस चिड़िया के पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, उससे तो अच्छा वो सूकर है, देखो कितना मस्ती से खा रहा, घूम रहा है, ऐसे लोट पोट कर रहा है। वृंदावन में भी देखो कितने सुअर हैं, घूमते रहते हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो ही हमें इंटेलिजेंस दिया गया, और ये इंटेलिजेंस कितना महत्वपूर्ण है, क्या से क्या आदमी को प्राप्त हो जाती है इस बुद्धि के द्वारा, इस विवेक के द्वारा। लेकिन ये दिया किसके लिए गया? नीर क्षीर विवेक, परमहंस पद प्राप्त करने के लिए। तो हम लोग इसलिए नहीं भेजे गए कि हम बगुला बन जाएं यहाँ पे। हाँ, बगुला क्या करता है? वो भी हंस की तरह दिखता है। बगुली को देखा, वो भी सफेद बिल्कुल, बगुला भी सफेद बिल्कुल। हाँ, और बढ़िया एक टांग पे खड़ा रहता है बड़े आराम से पानी में, और उसको देख करके तो वास्तव में हंस से भी ज्यादा शुद्धा लगता है देखने में। क्यों? वो लगेगा कि अरे वो तो बहुत ही, लेकिन जो ही मछली सामने दिखी टक से उठा लेगा उसे। तो इसको कहते नहीं भैया ये तो बगुला भगत है। तो बगुला भगत का मतलब हुआ कि जब तक उसे मौका नहीं मिल रहा है तब तक वो साधु संत है। किसी चीज का भी कोई ब्रेक करने का मौका मिला तो फिर वो कोई संत नहीं है, कोई साधु नहीं, न साधु मनने, फिर उसके मन में कोई साधुता नहीं है। तो ये क्यों, कैसे संभव है? तपस्या कैसे संभव है? महत सेवया। तब आप फिर कहोगे कि अरे भैया प्रभुपाद जी तो है ना, तो हम कहाँ पाए प्रभुपाद जी सेवा करने की? देखिए भाई, सबकी सेवा तो मैं नहीं कर सकता हूं। कोई आदमी हमसे तो कम से कम बड़ा समझदार हो, भला आपसे समझदार कौन हो सकता है पृथ्वी पर? हर आदमी ये सोचता है कि आई एम द मोस्ट इंटेलिजेंट, जो कला हमारे अंदर है वो किसी और के पास नहीं है। क्या सोचता हो? लोग समझते नहीं हमारी, बहुत से लोग इसीलिए परेशान रहते हैं। उनकी पीड़ा, उनका दर्द क्या है कि लोग हमें पहचान नहीं पा रहे हैं कि मैं चीज क्या हूं। हाँ, ये उनके अंदर वो है, और इसी में पूरा जिंदगी बिता देते हैं, खपा देते हैं माइंड में कि अरे भाई कोई पहचाना नहीं। और कोई वाहवाही करने वाला मिल जाए फिर तो बोलेंगे बस आपने मुझे पहचाना, और कोई मेरी कदर नहीं करता। हाँ, कोई फ्लैटरी करने वाला मिल जाए फिर क्या देखो, फिर रसमलाई उसको खिला देगा, कुछ भी कर देगा, चलो भैया असली मित्र हमारा यही है। हाँ, लेकिन नीति वाक्य नहीं है, निंदक नियरे राखिए। नीति हमें क्या कहती है, शास्त्र में क्या कहते हैं? तो वास्तविकता यह है कि जो हमारी निंदा, जो हमारे प्रति, जो हमारी गुण दोष का विवेचना मुझे बता सके, जब हम गलती करते हैं तब वो हमारा मार्गदर्शन कर सके,
कि आपने ये गलत कहा, ये गलत किया हुआ है। इसीलिए प्रभुपाद जी गुरुजी ने मठ बनाया था। तो मठ तो केवल लाल वस्त्रधारियों के लिए था। ये पूरा संसार लाल वस्त्र धारण तो नहीं कर सकता, फिर क्या होगा और लोगों का। तो मतलब मठ जो है संसार के 2% या 1% लोगों के लिए हो सकता है। अगर 6 बिलियन डॉलर लोग संसार में रहते हैं, कितने लोग रहते हैं? 6 बिलियन, 6 खरब लोग रहते हैं इस धरती पर। तो उसमें से 1% लोग शायद लाल कपड़ा पकड़ लें, बड़े प्रयास के बाद। हाँ? ऐसा नहीं है कि ओशो की तरह केवल लाल कपड़ा बना करके पकड़ा दिया, लो पहनो। तो उनका तो सन्यासी भी लाल कपड़ा पहन के घूमता रहता है। सुन देखा कभी आप लोगों ने? हम जब बंबई में रहते थे उस समय ओशो का आंदोलन बहुत तेजी पे था। तो जिधर ही निकलो जुहू की तरफ, चारों तरफ लाल ही लाल दिखाई पड़े थे। बोले अरे कोई एक समुद्र उधर है, दूसरी तरफ समुद्र ये है। वो लाल वस्त्र नहीं है। वास्तव में इस वस्त्र का नाम लाल नहीं है, गेरुआ है। और गेरुआ जानते हो क्या है? गेरुआ एक तरह की मिट्टी है जो ऐसे ही मिलती है। गेरुआ, उसी माटी में इसको रंग दिया, कोई रंग नहीं है, मटमैला है। और साधु लोग वही पहन लेते हैं वो जो उनको मिलता था। ऐसा नहीं कि ब्लीचिंग कराएं, बढ़िया हाई क्वालिटी का ब्लीच हो, तब हमारा कपड़ा धुल के आएगा ड्राई क्लीनर से। अभी हाल में ही था वहाँ विज्ञान भवन में, एक पायलट बाबा है, उसका बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो मैं तो एकदम दंगी रह गया भैया। 800-900 साधु आए थे, एक से बढ़ के एक चादर डाल करके। ऐसा लग रहा था कि भाई क्या क्या साधु संत हैं सब, सब क्या ठाट बाढ़ थी। तो ऐसा साधु नहीं चाहिए कि जिनको केवल देखने से ही पता चल रहा है कि नहीं कुछ है इसके अंदर, कुछ खेला है भाई। भाई कोई भी साधारण व्यक्ति ये अपेक्षा करता है साधु शब्द से, साधु व्यक्ति को देखकर एक शालीनता, एक श्रेष्ठों का ये अपेक्षा करता है। वो देखेगा तो बोलेगा। साधु संत की परिभाषा क्या है कि आप जा रहे हैं, आपको कोई पहचानता भी नहीं हो, फिर भी हाथ उठा दे, बोले महाराज प्रणाम नमस्कार। ये है साधुता। ये नहीं कि अकड़ करके चल रहे हैं साधु बाबा और दूर से ललकारेंगे, देखता नहीं है, पहचान प्रणाम नहीं करता, कैसा आदमी है, डांटते रहते हैं। ऐसे भी साधु हैं जो फटकते रहते हैं लोगों को, देखता नहीं। तुम्हें माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, साधु को देख के दंडवत नहीं करता है। ऐसे मिले साधुओं को? नहीं देखा अभी तक। चलो कभी न कभी टकरा ही जाओगे। ऐसे भी लोग हैं जो लोगों को दंड दे दे कि हमें प्रणाम नहीं करता। परशुराम की तरह जिधर से वो चलते थे एक हाथ में कोड़ा लिए रहते थे, पीट देते थे किसी को भी। ऐसा नहीं होना चाहिए। साधु की साधुता को देख करके एक अंधा व्यक्ति जिसके पास नेत्र नहीं है, भौतिक नेत्र नहीं है, लेकिन उसकी आवाज सुन करके उसको ये भान होने लगे कि नहीं नहीं ये तो महाशांत प्रशांत महासागर की तरह कोई व्यक्तित्व है, इसकी वाणी में इतना ओज है। यही देखिए आप, जब बोस्टन हार्बर में प्रभुपाद जी पहुंचे तो उन्होंने मार्किन प्रार्थना की श्री कृष्ण से कि कोई न कोई प्रयोजन है ठाकुर, यहाँ क्यों लाया? अरे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, दूर से ही पानी की जहाज देख रहे हैं, अरे इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, मैं क्या करूंगा? मेरी तो भाषा भी कोई नहीं समझेगा। और पूंजी कितना थी? 40 रुपए। वो उधर भंजने वाले नहीं है, उसका कुछ होगा ही नहीं, वो तो केवल देखने के लिए नोट है जेब में। है वो नोट कब काम आई थी प्रभुपाद जी के? टैक्सी वाला सीधा पूरा लेके भागा वो भी उन्होंने इतना दिन से जमा के रखा था। टैक्सी वाला जब वो एयरपोर्ट से उतरे, छिपी वाला पहुंचे, वो सीधा लेके भाग गया। बोला अरे स्वामी जी दीजिए आशीर्वाद दीजिए, लेके चल दिया। लेकिन उन्होंने लिया हुआ था, रखा हुआ था। लेकिन आप देखिए प्रभुपाद जी का जीवन संपूर्ण रूपेण एक विज्ञान है। उनकी जो जीवन यात्रा है बहुत ही साइंटिफिक है। अब देखिए वो यहां से गए, उनकी पहचान थी, एक अग्रवाल जी थे मथुरा के, उनका बेटा गोपाल वहां रहता था फिलाडेल्फिया में।
तो उन्होंने अग्रवाल जी से कहा कि आप पत्र लिख दो, और बताया कि हम पानी की जहाज से जा रहे हैं और उस तरह से हम वहाँ पहुँचेंगे बोस्टन पियर पर, फिर वहाँ आपका बेटा हमको रिसीव करे और हमारा मार्गदर्शन करे। तो अग्रवाल जी ने गोपाल को चिट्ठी लिखा कि बेटा बहुत बड़े संत जा रहे हैं, बहुत विनम्र व्यक्तित्व हैं और जितनी सेवा इनकी तुम कर सकते हो करो। तो आया, उनको पियर से लेकर के ले गया फिलाडेल्फिया में जहाँ रहता था। उसकी वाइफ अंग्रेज थी, सिगरेट पीती थी, लेकिन पिताजी की चिट्ठी आई थी तो उसने पूरा फ्रीज खाली करके क्लियर कर दिया, जितने उसके थे मसाले सब निकाल के फेंक करके उसमें ले आ करके सब फल फूल सब भर दिया। जैसा, क्योंकि अग्रवाल तो पला हुआ मथुरा में था तो जानता था ना साधु संतों का आचरण कैसा है। प्रभुपाद जी कितने वैज्ञानिक व्यक्ति थे। अब वो उनकी पत्नी सिगरेट पी रही है, घूम रही है घर में, तो वो थोड़ी कह रहे हैं कि नहीं नहीं नो स्मोकिंग उसको नहीं कुछ प्रचार कर रहे हैं, बल्कि वो जानते हैं कि किसी माँ के किसी बच्चे को अगर थोड़ा सहारा दे दो तो माँ खुश हो जाती है। तो उनका लड़का ऐसे उठता है, पलटी खाता है, प्रभुपाद जी उठा लेते हैं। उनकी पत्नी बोलती है, ओ दिस स्वामी इज सो स्वीट, ही लाइक्स चिल्ड्रन वो बहुत खुश हो जाती है। तो उनकी पूरी जीवन यात्रा का एक एक व्यवहार। एक बार ऐसा भी हुआ, प्रभुपाद जी को रात में जो उनका रूम पार्टनर था वो गंजेड़ी था, उसकी नशा तेज हो गई, वो उठा, वो बोला उठो 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 निकलो इधर से। अरे लगा रात में कमरे से निकालने। प्रभुपाद जी सोचे कि अरे मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। और जिस बावरी में वो रहते थे न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन, वो जो गली है, गली तो नहीं है यहाँ की संत नगर जो वाली सड़क है नेहरू प्लेस की, उससे उतना चौड़ी होगी वो बावरी वाली लेन, लेकिन वो वहाँ की गली है जो क्योंकि वहाँ की सड़कें तो बहुत ही, न्यूयॉर्क कितना बड़ा शहर है लेकिन उसकी सड़कें कितनी चौड़ी हैं, बहुत प्लान से बना हुआ है शहर वो। तो बावरी वाली लेन में तमाम नशेड़ी खा पी के ऐसे सड़क पर लेटे हुए हैं। अब प्रभुपाद जी रात में सोच रहे हैं मैं क्या करूं। तो उनके पास माइकल, ये जो मुकुंद महाराज हैं, उनका एड्रेस था। तो हर जगह वहाँ पे जितने सड़क के किनारे बहुत से टेलीफोन लगे रहते हैं, तो प्रभुपाद जी हमेशा सिक्का जमा के रखते थे कि भाई कहीं ज़रूरत पड़ जाए किसी को फ़ोन करना। तो सोचे कि मैं क्या करूं, तो नीचे आ करके फ़ोन के पास से फ़ोन किए और मुकुंद को जगाया। बोले भैया मैं तो अभी रात में क्या करूं, ये तो लड़का बड़ा जुएड़ी है, निकाल कर मेरे घर से बाहर कर दिया। तो वो उठ के आए, तुरंत प्रभुपाद जी को रिसीव किए, बोले कि अरे अच्छा आप घबराइए मत। तो इसी वजह से उस समय ब्रूस भी आते थे, ब्रह्मानंद महाराज भी आते थे उस समय प्रभुपाद जी से मिलने। तो इन लोगों ने तुरंत राय मशविरा किया। उसी दिन उन्होंने 26 सेकेंड एवेन्यू जो उनका रूम है किराए का, अब तो अम्बरीश प्रभु ने खरीद के इस्कान के नाम से करवा दिया, लेकिन वो है अभी भी, उसको उसी से मैं खरीद लिया। बोला ठीक है अभी आपके लिए। तो प्रभुपाद जी ये देखते थे कि उनके जीवन में कोई भी घटना होती थी तो कुछ न कुछ अच्छा काम कर देती थी। ऐसा नहीं कि उससे हतोत्साहित हो जाए और बिल्कुल टूट जाए कि नहीं नहीं अरे मेरा जीवन तो नष्ट हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, अभी मैं क्या करूं। 24 घंटे तपस्या करने के लिए तैयार हैं स्वामी जी। कभी कभी आप देखोगे कि उनकी तपस्या का कितना बड़ा फल है इस आंदोलन के भक्तों के लिए, कि कुछ भी आप कहते हो, किसी से कुछ कहते हो, मान जाते हैं। कितना अद्भुत। क्यों ये क्या, क्योंकि वो जो तपो दिव्यम था वो वाला पाठ प्रभुपाद जी ने पूरा कर दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, फिर हम लोगों को कोई तपस्या नहीं करनी है। लेकिन फिर भी उन्होंने जो सरल तप थे जीवन के, जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल थे, वो उन्होंने दे दिया सॉलिड कि नहीं भैया देखो ये तो करना पड़ेगा। अगर आपको इस कान में रहना है, प्रभुपाद जी का भक्त बनना है, तो ये 4 नियम पालन करने पड़ेंगे। तो महत सेवा का भी उन्होंने विधान सोचा कैसे होगा। साधु कहाँ मिलेंगे, तो बाहर जाओगे तो आप में बुद्धि आएगी, अरे ये सब कर्मी हैं, मैं इनकी क्या सेवा करूं, कैसे करूं।
तो भेद बुद्धि उत्पन्न होगी। तो इसलिए उन्होंने अपने गुरु जी से आगे बढ़कर उस मठ का परिवर्तन कर दिया और प्रभुपाद जी ने ये सोसाइटी बना दी। ऐसे सोसाइटी बनाई, उन्होंने एक ऐसा घर बनाया जिसमें बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति रह सकता है, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, है ना, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो। लेकिन वैसे तो उन्होंने, भगवत गीता क्या कहती है, राज विद्या राज गुह्यम। पहला उनका इंटेंशन क्या है, ये राज विद्या का ज्ञान सबसे जो मोस्ट जो लीडर है सोसाइटी को उनको दिया जाए। इसीलिए वो यूथ प्रीचिंग के लिए बहुत जागरूक थे, क्योंकि जो नौजवान होता है वो न गरीब होता है, न अमीर होता है, न नीच जाति का होता है, न ऊंच जाति का होता है। उसके अंदर एक फायर होती है, अग्नि होती है, उसकी स्पिरिट मोटिवेट हो जाए किसी काम को लेकर कि मुझे ये करना है, फिर वो पूरे जी जान से लग जाता था। यही कारण है कि प्रभुपाद के आंदोलन में कितना सब 15 साल से लेकर 25 साल के लोगों भक्त बने। 25 साल वाले तो 3-4 थे, पूरा अगर भक्तों की लिस्ट देखोगे ना, सब 16, 17, 15, 18 सब इसी तरह के नौजवान लड़के। और अच्छाई ये थी, अमेरिका में ऐसा है कि कुछ ऐसे भी परिवार थे कि जिन्होंने प्लांट किया गुंडों को कि ये ब्रेन वॉशिंग करते हैं स्वामी, हमारे बच्चे को उनके पंगे से छुड़ा के लाओ, पैसा देंगे। तो लोग आते थे आश्रम में घुस करके और उनके बच्चे को निकाल के चले जाते थे। बहुत बार ऐसा होता था। लेकिन भारतवर्ष में तो ऐसा अद्भुत है व्यवहार कि जब माँ बाप आते हैं, कुछ माँ बापों को छोड़कर, वो सोचते हैं कि नहीं हमारा लड़का अच्छा काम तो कर रहा है, कम से कम नशा पट्टी तो नहीं करेगा, हाँ, सुख सात्विक जीवन तो जिएगा। ये बात अलग है कि ज्यादा माता पिता, अब जिन लोगों ने इंजीनियरिंग पढ़ाया हुआ है, कितने लड़के इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज से आए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो तुम लोगों ने तो लोटिया ही डुबा दिया फिर। क्यों? उनके माँ बाप सोचते हैं कि बेटा पढ़ेगा, फिर माल कमाएगा, फिर ये जो घर हमारा है जो इस मोहल्ले वाला, इसको निकाल के आगे निकल जाएंगे, कहीं अच्छी बिल्डिंग में रहेंगे। तो बहुत ही आकांक्षाएं होती हैं। यद्यपि यह देश उसके लिए नहीं है। कौन है भारत का मूल निवासी? आर्य। आर्य कौन है? जो ज्ञान में अद्भुत विज्ञ है, जिसे पूरा भारत का अध्यात्म का जिसे ज्ञान है, जिसने तपस्या का पालन किया है, जो महत सेवा में दक्ष है और जो भक्ति के सारे नियमों का पालन करता है। विपुल जी 9 बजे मैं आपसे बात करता हूँ, 9 बजे बात करता हूँ। तो जो व्यक्ति पूरा सांगोपांग शास्त्र को समझता है, शास्त्रिक जीवन जो जीता है, उसे अपने आप को आर्यावर्त का निवासी कहने का अधिकार। हर व्यक्ति नहीं कह सकता मैं भारतीय हूं, बल्कि इनसे अच्छे वो भारतीय हैं, यहां से अच्छे वो भारतीय जो विदेशों में रहते हैं। आप उनसे कभी मिलोगे। यहाँ पर हर साल अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो 98 में उन्होंने शुरू किया था NRI कॉन्फ्रेंस, प्रवासी भारतीय दिवस, 7, 8, 9 जनवरी। तो आप लोग सावधान रहना जितने इंजीनियर बच्चे हो, तो कहीं ना कहीं होता है वो, उसका वो लिस्ट में नाम आ जाता है। पहले तो हमेशा दिल्ली में ही होता था, अब वो लोग रोटेट करने लगे। पिछले साल शायद साउथ इंडिया में किया था, कभी बम्बई में करते हैं, क्योंकि हर राज्य वालों ने डिमांड कर दी प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि नहीं नहीं इसका रोटेशन होना चाहिए। तो उस समय पूरे विश्व के जितने भारतीय हैं उन्हें अपने जो एम्बेसडर हैं उनके थ्रू वहाँ पर आमंत्रित किया जाता है, और वो मेला है एक तरह से प्रवासी भारतीयों। तो आप लोगों को उस मेले में चाइनीज, रशियन, जर्मन सब लोग, और वही लोग उसमें आते हैं जो भारतीयता से और भारतीय से प्रेम करते हैं, संस्कृति से जिसके मन में प्रभाव है, जिसका लगाव है, वो लोग आते हैं। तब आप देखोगे, अगर मिलोगे, आप एक आदमी से भी इंटरेक्शन करोगे
तो आपको पता चलेगा कि अरे ये लोग वहां रह करके इतने भारतीय हैं। तब पता चलेगा अरे यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो लोग कितने पिछड़े हुए हैं, नरक का रास्ता पकड़ लिया है यहाँ वाले, सीधा नरक। जुआ खेलने में लगे हुए हैं। उधर बरई सोई वृत्ति सिखावे। कौन सी वृत्ति सिखाते हैं? बस नहीं, लेकिन पेट तो बहुत जल्दी भर जाएगा। तुलसीदास जी ने तो बड़ा सौम्यता से लिख दिया, उधर भरई सोई, मतलब वो जो वृत्ति है उसका, ये जो अन्नमय कोश है, जब शरीर अन्न से चलती है ना, जिसको आप देख रहे हैं, उस स्थूल शरीर, इसी के पालन के लिए ही उनका जीवन का निमित्त है। तपश्चर्या का कोई मतलब नहीं रहता। इस भौतिक शरीर के पोषण के लिए पूरा जीवन कमा लेते हैं, सवेरे से लेकर शाम तक अनवरत प्रयासरत हैं। कितनी मेहनत करते हैं, एक काम दिन में करेंगे, एक शाम को करेंगे, एक कोई रात में करेंगे। हफ्ते में बहुत कम समय है जब वो आराम करते हैं। कमाने में लगे हैं। और ऐसे कमाने वालों को क्या होता है, उनके पास ऐसी औलादें आती है, दस्तखत करा लेती हैं जबरदस्ती, साइन कीजिए इस कागज को, और उनको बुद्धू बना देती है, कभी सेवा नहीं कर। फिर अब आप जानते हैं, अब यहां भी लोग पता लगा रहे हैं कि कहीं पर वृद्धाश्रम है, कहीं ऐसे लोगों के लिए रहने का ठिकाना है जहां वृद्धा महिलाएं जैसे वृंदावन में है, वृद्ध महिलाएं हैं, बंगाल से कितनी माताएं आकर वहां रहती हैं। और अब तो हर शहरों में लोग देख रहे हैं कि उनकी इच्छा हो रही है कि नहीं भैया, वृद्ध लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे वो अपना कम से कम भरण पोषण कर सके। अमेरिका के तो हर कोने में आप जहां भी जाओगे वहां पर ओल्ड एज होम है, ओल्ड एज होम, और वहां भी उनका बढ़िया नशा वशा पी के ड्रिंक कर रहे हैं, खूब जुआ खेल रहे हैं, सब अपनी मस्ती में बूढ़े लोग, उनको कोई कष्ट नहीं है, सब पैसे से माल भरा हुआ है। और सारे लोग वहाँ जो काम करते हैं नौकर, वो भी बड़ी खुशहाल है। और वो प्राइवेट कंसर्न है, वो जो बिजनेस है जो करता है वो तो मालो माल रहता है, कि वो तो ठिकाना पता लगाता रहता है कि भाई घर में कौन एज का ज़्यादा हो गया है, कोई देखभाल करने वाला नहीं, बाबूजी आ जाओ, बढ़िया व्यवस्था कर दिया, फर्स्ट क्लास रहने के लिए, खाने के लिए, जो खाओगे वो देंगे, जो पहनोगे वो देंगे, जो कौन सा खेल खेलोगे वो खेलने को देंगे, सब कुछ। तो वहाँ तो पैसे का खेल है, क्योंकि वो देश पैसे से इतना उन्नत हो चुका है कि कोई बूढ़ा निराश्रित नहीं रहेगा, उसके पास उसका कुछ न कुछ रहता है पिटारा जमा, कि नहीं ये दिस इज फॉर माई ओल्ड एज, आई हैव, दिस इज फॉर मी। तो उनके जो बच्चे हैं वो 18 साल के हुए नहीं, सब इधर उधर भटकने लगते हैं, लेकिन आइडेंटिटी कार्ड संभाल के रखते हैं बाबूजी का, कि जब शरीर का डिपार्चर होगा तो पता लगाने आ जाएंगे, बोलेंगे भाई दिस नाउ प्रॉपर्टी कम्स टू मी। तो वहां की सरकार समझदार है, वो फिर से पूरा टैक्स लेती है। जैसे कोई प्रॉपर्टी मान लो 1 करोड़ की है, तो 1 करोड़ संपत्ति आपको नहीं मिली आज, तो ये आपका फायदा हुआ है, इस पर पूरा का पूरा टैक्स लगाएगी। तो सल्टाती रहती है सरकार भी, बोलती है ठीक है बच्चा ले। अब शायद यहां भी ये हो गया प्रॉपर्टी रूल कि जो म्यूटेशन करेंगे माँ बाप की संपत्ति का, उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा। ऐसा पहले नहीं था भारतवर्ष में, लेकिन ये संसार केवल उसी में चल रहा है। आप देखा डॉलर देखा आंख से कभी नहीं? हाँ देखा, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तब तो देखे, उसमें देखा क्या लिखा रहता है? हाँ देखो पढ़ा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट, केवल जेब में लिख के रखा हुआ है, पढ़ता नहीं है इसमें क्या लिखा हुआ, और कभी व्यवहार भी नहीं करता। कम से कम डॉलर से इतना प्रेम है, तो डॉलर ये गारंटी दे रहा है कि इन गॉड वी ट्रस्ट, उस भगवान में, उस अद्भुत भगवान में जो हमारा नियंता है, जो हमारा पालन पोषण करता है, जिसकी आज्ञा के बिना ये ब्लेड ऑफ ग्रास भी मूव नहीं कर सकती, उस भगवान के लिए बताओ, जो सबसे महत्वपूर्ण पत्र है, इसी के लिए तो जीवन दे रहा है ना, डॉलर, और उस डॉलर में लिखा हुआ है, छपा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट, उसको पढ़ता ही नहीं है। तो हम लोगों को महत सेवा के लिए इस
संसार में शरीर मिला हुआ है। किसके लिए मिला है? सेवा के लिए। तो ये महत सेवा कहाँ मिलेगी? सही बोला, बिल्कुल सच्ची बात कहा। क्योंकि दूसरी जगह क्यों नहीं मिलेगी? हाँ, थक जाओगे। अभी तो नहीं थके गए थे ना, एक बार चक्कर लगा के तो आओ, ऐसे कैसे हो? अभी साधु बने बने कोई आदमी उब जाएगा, बोलेगा यार चला दुनिया में भी जाके देख के आऊं, बहुत हो गया। यहाँ का तो देख लिया, रोज प्रसादम रोज प्रसादम, नहीं आओ मंगल आरती तो पकड़ता है टेम्पल कमांडर, चल बाहर चल भाई। हाँ? ये नहीं बर्दाश्त कर। एक बार हम जब वहाँ थे बम्बई में, तो हम जा रहे थे बाहर, तो एक आदमी हमारे मिर्जापुर से आया, वकील था वो बोला अरे महाराज हमारा कुछ व्यवस्था करके जाओ। हम कहा क्या करें भैया, यहाँ तो प्रसाद तो मिल रहा है। तो बोला अरे प्रसाद ही मिलेगा, कुछ कौड़ी छदाम भी मिलेंगे भाई। अरे हमको प्रसाद को घास समझ रखा है क्या भाई? तुम्हारा जीवन धारण करने के लिए प्रसाद मिलना चाहिए। अब तुम हमारी मित्रता का फायदा उठा रहे हो, यहाँ पर सुबह शाम मंगल आरती कर रहे हो, संध्या आरती कर रहे हो, अच्छा सा प्रसाद मिल रहा है। बोला मैंने कहा मैं प्रचार यहाँ पर्चा लिख के जाता हूँ, जब तक मैं नहीं आऊँगा आपको। कहा ना भैया, ये नियम इनका बड़ा कठोर है, नहीं आएंगे मंगल आरती को तो गेट पर हाथ पकड़ लेगा। वो बोला कुछ नहीं, कोई गेस्ट नहीं, आप मंगल आरती नहीं आए तो नो मंगल आरती नो प्रसाद। फिर क्या होगा? तो पेट के लिए थोड़ी मांगे हुए हैं महाराज, ऐसा मत करो। मतलब उसका ये कहना था कि हम पेट के लिए थोड़ी मांगे हुए हैं। अरे हाथ दिया है भगवान ने, बुद्धि दी है, जहां रहेंगे वहीं पैसा कमा लेंगे। महत सेवा को कैसे समझेगा? तो महत सेवा हमें केवल साधु संगति में मिलेगी। आप ये समझ लो, इस कान का कुछ भी काम, आप मंदिर साफ करते हो, भक्त लोग आते हैं, देखते हैं कि यार क्या नीट एंड क्लीन, क्या महाराज कुछ भी हो। देखो एक बात मानना पड़ेगा, इस कान का मंदिर एकदम टनाटन रहता है। आया इधर आया, उसके दिल में आया कि नहीं भाई देखो ये मंदिर की कुछ सेवा है, वो डब्बा बक्सा रखा हुआ, ले तर तर नोट निकाल के डालेगा उसमें। तो जितने इसमें डब्बे में पैसे आए उस सब में आपका हाथ है, शेयर है, आपकी वजह से आया। अगर आपने इस मंदिर को इतना साफ करके क्लीन करके नहीं रखा होता, कोई आदमी डिब्बे में पैसा, बल्कि वो जो रहता वो भी निकाल के ले जाता चिट्ठी। मैं एक और बताऊं आपको, एक सरदार जी था अमेरिका में, एक मंदिर में वो आता था, बड़ा रेगुलर, बड़ी सेवादारी करता था। वैक्यूम क्लीनर जानते हो? हाँ, क्या होता है? वो पूरे डस्ट को खींच लेता है। तो जो डब्बा में पैसा वाला मामला है उसके भी माल खींच लेता था। वो इतना पहुंचा हुआ सरदार था कि मंदिर की तो सफाई किया, लेकिन लोग उसको इतना विश्वास करते थे कि भाई सरदार जी तो इतना प्रेम से क्लीनिंग करता है। फिर बाद में न आओ देखा न ताओ देखा, डब्बे के पास पहुंच करके फिर लगा देता वैक्यूम क्लियर, कट कट जितने डॉलर थे खींच के आ जाते थे उसके अंदर। तो जो वहां के पंडित पुजारी थे, मैनेजर थे, बोले यार क्या हो गया, सफाई हो रही है, क्या होता है? डब्बा हमेशा क्लियर होते, बड़े क्लीन साफ सफाई रहती है। ए भाई हर सुंदर, ये मत ज्ञान ले लेना बाबू। सब ये सोचते हैं कि ये डब्बा ही इतने साफ चमकते रहते हैं, माल अंदर कुछ भी नहीं रहता इसके अंदर। बड़ी बुद्धि लगाई कि भाई यहाँ अमेरिका में कौन चोरी करेगा। करते 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 एक दिन पंडित जी ने दूसरे पंडित की ड्यूटी लगाई कि भैया तू यहीं बैठ करके बाहर जप करता रहा, देखता रहा। और सरदार देखता ही नहीं किसी की तरफ, वो अपना सीधा सफाई में लगा हुआ है, लगा लगा लगा। जब वहाँ मशीन के पास पहुंचा, तड़तड़वाया, अपना खट खट नोट आ रही है, उसने वहां से दूर से देखा, वो कुछ बोला नहीं और धीरे से गया। वो जो हेड प्रिस्ट था उनको बुला के लाया, बोला भैया सरदार जी ने। सरदार जी आए, सरदार जी से पूछा पंडित जी ने कि महाराज ये तो बिल्कुल आपने साफ कर दिया, क्या बॉक्स तो बिल्कुल चमक रहा है। शास्त्र काल जो भी गुरु की सभा संगत, साधु संगत से जो मिलता है ज्ञान, क्या करूं, सफाई वही करता। और उसने सीधा उनके जेब में हाथ डाला और बोला सर रे भैया डॉलर धड़ 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 डॉलर कुल खींचे चले, सिक्के एक तो आते नहीं उसमें, वैक्यूम क्लियर में रुपया हल्का रहता, वो आ जाता था।
तो और सब नोट जो है मुड़े चुड़े हैं, क्योंकि जब वैक्यूम क्लीनर खींचता है तो उसमें तो सब खर्च खर्च खींचे चले जा रहे हैं उसमें। तो उन लोगों ने पूछा सरदार जी ये क्या है? बोले अपराध तो कर दिया हूं संगति के अंदर, अब आप चाहो तो माफ कर दो, नहीं तो सजा दे दो, पुलिस बुला दो, और क्या करोगे? तो उन्होंने कहा आज से आप सफाई बंद कर दो, आओ तो जरूर लेकिन ये सफाई का काम बंद कर दो। फिर धीरे धीरे सरदार इतना बदल गया कि जब भी आता था तो $10-20 डालता था उसमें। उसने सोचा अपने मन में, क्योंकि वो था ना दाढ़ी वाला सरदार था, ज्ञानी आदमी था, उसने सोचा, उसे बड़ा अपमान लगा कि हमारी सेवा छीन ली गई। तो आने वाले अगले 1 साल के बाद तो लोग, वहाँ का जो मैनेजमेंट था फिर से खुश हो गया, बोला नहीं अब सरदार जो है बिल्कुल सेवानिष्ठ हो गया है। तो आप ये समझिए कि ये संसार हमें, ये जो देह मिली है मानव देह, किसके लिए मिली है? साधु संगति के लिए। साधु संगति कहाँ मिलेगी? इस्कॉन टेम्पल में। और इस्कॉन टेम्पल प्रभुपाद जी ने क्यों बनाया? क्योंकि हम अपने जीवन में शुद्धता, प्योरिटी इज द फोर्स, अपने जीवन को हम प्योर बना सकें, इसी के लिए हम लोग आए हैं। हाँ, तो आज हम लोग ये प्रार्थना करें इस ज्ञान के माध्यम से जो महाराज ऋषभदेव हमको दे रहे हैं, साधु सेवा का, तपस्या का, और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान उन्होंने दिया कि जब हमें मनुष्य देह मिला है तो सद असत का विचार करना चाहिए। इसी विवेचन के लिए मिला है कि कौन सी वस्तु सद है, कौन असद है, कौन भौतिक है, कौन आध्यात्मिक है। जो आध्यात्मिक वस्तु है वो सत्य है, ये जो भौतिक शरीर के अंदर आत्मा है वही सत्य है ना, उसके अंदर जो परमात्मा वही सत्य है, उसी की सेवा करने के लिए हमें ये शरीर दी गई है। तो इन उपदेशों को बहुत अच्छी प्रकार से हम पढ़ें, इसीलिए मानव देह मिला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हमारे प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो श्लोक है इसमें ऋषभदेव जी जो बता रहे हैं ये बहुत ही क्रांतिकारी ये बात है कि भगवान कह रहे हैं या पराभवस्तावद अबोध जातो, अज्ञान से उत्पन्न जो 1 मिनट में आ रहे हैं असफलता है वो हमेशा प्राप्त होती रहेगी जब तक आत्म तत्व की जिज्ञासा ना करे कोई व्यक्ति। तो आज की शिक्षा के लिए ये बहुत बड़ा संकेत है। आज की शिक्षा में बहुत विभाग हैं। कितने विभाग हैं मतलब कोई गिनती नहीं कर सकता है। मेराइन इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, कितनी कितनी विभाग हैं, लेकिन कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहां आत्म तत्व की जिज्ञासा हो कि शरीर में आत्मा है, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है। तो जो शरीर तत्व है और आत्मा तत्व है ये अलग हैं। तो आत्मा को ही शरीर मान करके पूरी शिक्षा इसी पर आधारित है कि आत्मा ही शरीर है। तो पूरा का पूरा जीवन जो है असफल है, मनुष्य जीवन नहीं प्राप्त होगा। यहाँ ऋषभदेव कह रहे हैं कि आपको मनुष्य का जीवन ही नहीं प्राप्त होगा। जितनी भी शिक्षा है आज की और जितनी भी शिक्षा की उन्नति हो रही है इसके द्वारा आपको पराभव प्राप्त होगा। यानी मनुष्य जीवन की 1% भी सफलता नहीं है, आपको मनुष्य जीवन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपने आत्म तत्व की जिज्ञासा ही नहीं की है। पशु तो जो पशु हैं वो शरीर कोई आत्मा मानते हैं, आत्मा कोई शरीर मानते हैं। शरीर के साथ पैदा हुए, शरीर के साथ मर जाएंगे, कोई अगला जीवन ही नहीं है। तो बस यही जो है आज की शिक्षा है। तो पूरा का पूरा जो है फेल्योर मनुष्य जीवन में। तो आत्म तत्व की जिज्ञासा जब तक ना करे, प्रभुपाद ने चुनौती दी एक विश्वविद्यालय में जाकर के, प्रभुपाद ने चुनौती दी कि आपके यहाँ शिक्षा के कितने विभाग हैं, लेकिन कोई भी ऐसा विभाग है क्या जहाँ मृत शरीर और जीवित शरीर के बीच में अंतर का अध्ययन किया जाता हो। एक ऐसा प्रभुपाद ने बिंदु दिया कि सोचो, और ये सोचने वाली बात है। तो कितने अध्ययन कर रहे हैं, कितने प्रकार के अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जीवित शरीर और मृत शरीर के बीच में अध्ययन जो है के लिए कोई विभाग ही नहीं है। तो प्रभुपाद ने बड़ा सरल एक बिंदु दिया और बड़ा व्यवहारिक बिंदु दिया कि इस पर जो है कोई विभाग नहीं है। आपके यहाँ पर क्यों नहीं है विभाग? तो आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं। तो वे शरीर बंधन नहीं जानते, शरीर का बंधन क्या है। वो शरीर अपने को समझ रहे हैं और बार बार शरीर प्राप्त हो रहा है। शरीर का बंधन कितना कष्टदायक है, जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी का कष्ट कितना है, वो कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो शरीर बंधन कैसे समझेंगे? आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करते। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, अलग अलग तत्व है। ये शरीर का अलग तत्व है, आत्मा का अलग तत्व है। वो
नित्य है, ये अनित्य है, और इसका बंधन हमें क्यों प्राप्त हो रहा है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं। न साधु मन्ने, भगवान के न साधु मन्ने यद आत्मनोयम कर्मात्मकम, ये न शरीर बंधा, शरीर के जो बंधन है ये साधु में अच्छा नहीं मानता है कि अच्छा है कि जो नित्य आत्मा को अनित्य शरीर का बंधन प्राप्त होता है। तो ये जो है आज की शिक्षा का विषय। तो प्रभुपाद इसी विषय में चुनौती देते थे सबसे ज़्यादा। जब प्रभुपाद भारत में आए 1967 में, तो बड़े बड़े जो भारत के लोग थे, नेता लोग थे, वो प्रभुपाद के स्वागत के लिए और उनके प्रवचन के लिए बड़ी व्यवस्था की, और सोचा कि प्रभुपाद जो है बड़ा विद्वता पूर्ण प्रवचन देंगे कि इतने बड़े विद्वान हैं, पूरे संसार में कृष्ण भावना फैलाया है, बड़े विद्वान, तो विद्वत्ता पूर्ण प्रवचन देंगे। लेकिन प्रभुपाद ने जब प्रवचन दिया तो इसी बात पर प्रवचन दिया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। अगर आप भगवान में भी विश्वास करते हैं, मानिए इन गॉड वी ट्रस्ट, आप भगवान में विश्वास करते हैं, ये उसका भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आप अपने को समझ रहे हैं कि अगला जीवन ही नहीं है, इस जीवन के बाद अगला जीवन ही नहीं है। तो भगवान में विश्वास करते हैं या नहीं करते, इसका क्या अर्थ है? कोई अर्थ ही नहीं है। तो सबसे पहले प्रभुपाद ने जो अच्छी नींव डाली है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और इस कारण से फिर जो है कोई ग्रुप नहीं होता है किसी प्रकार का कि हम बिहारी हैं, हम भारतीय हैं, हम विदेशी हैं, हम ये जो है अमेरिकी है, ये भारतीय है, ये गोरा है, ये काला है। तो ये सब जो है भेदभाव हमारी संस्था में क्यों नहीं है? क्योंकि आत्म तत्व की जिज्ञासा की जाती है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इस कारण से प्रभुपाद ने जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। प्रभुपाद कहते हैं हमारा असली ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो असली संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं है, उसमें तो और नए नए झंडे बनते जा रहे हैं और भेदभाव बढ़ता जा रहा है। तो जब शरीर में हम जो है आत्मा का जो है अंतर समझते हैं, तब फिर इस आधार पर हम एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं और संबंध बना सकते हैं और एक लक्ष्य बना सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु की